हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉट्स ऑफ आइडिया। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये वीडियो आपको देखनी है एंड तक, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स तो कवर किया ही है, साथ में आर्टिकल्स भी कवर किए हैं। तो ये डबल वीडियो हो गई है, सो प्लीज वॉचिंग विदाउट स्किप। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स मीन्स स्वर, हिंदी में हम कहते हैं इसे स्वर, और कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। ओके, तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए A to Z हमारे 26 लेटर्स होते हैं। ओके, तो इसमें से A E I O U मीन्स 5 लेटर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं वॉवेल्स, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स 21 जो हो गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये टॉपिक हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ रखा है, बट फिर भी हमने यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लिया। तो क्या होता है, वॉवेल्स होता है A E I O U 5, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं रेस्ट ऑफ द 21। टोटल होते हैं हमारे 26 लेटर्स। ओके, अब आते हैं वॉवेल साउंड वर्ड पे। ओके, वॉवेल साउंड और वॉवेल साउंड वर्ड, या वॉवेल वर्ड्स और वॉवेल साउंड दो अलग चीज़ें होती हैं। ये दोनों एक साथ आप कभी कंपेयर मत करिएगा। ओके, तो वॉवेल साउंड वर्ड पढ़ेंगे हम पहले, जिसे हम CVC भी कहते हैं। CVC क्यों कहते हैं? CVC की मीनिंग होती है कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड। ओके, कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड, तो हम इसे CVC वर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे पढ़ते तो हमेशा वॉवेल साउंड वर्ड है, कभी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा वॉवेल साउंड वर्ड होता है, जैसे ये ए का वर्ड ले लीजिए, इसमें एक लेटर कॉन्सोनेंट का होता है, फर्स्ट C, सेकेंड लेटर हमारा वॉवेल्स का होता है V, और थर्ड लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है C। ओके, तो इसलिए ये जो साउंड वर्ड होते हैं इन्हें CVC भी साउंड वर्ड कहते हैं और वॉवेल साउंड वर्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको वॉवेल साउंड वर्ड्स के वर्ड लिख करके दिए हुए हैं, ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि A साउंड वर्ड कौन सा होता है, E साउंड वर्ड कौन सा होता है, I साउंड वर्ड कौन से होते हैं, O साउंड वर्ड्स कौन से होते हैं, और U साउंड वर्ड्स कौन से होते हैं। ओके, A साउंड वर्ड लाइक पेन, E मतलब पेन, I मीन्स पिन, O मीन्स स्पॉट, और U मीन्स कट। इस टाइप के साउंड वर्ड्स हमारे होते हैं। अगर हमने वॉवेल्स पढ़ते हैं तो हमारा सेकेंड स्टेप उसके बाद वॉवेल साउंड वर्ड पढ़ने का होता है। अब पढ़ते हैं हम वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जो हमारे होते हैं वो उसके साथ हम यूज़ करते हैं, वॉवेल के साथ में AN और कॉन्सोनेंट्स के साथ में A। ओके, वॉवेल्स के साथ में यूज़ होता है AN और कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है A। इसका मीन्स होता है कि AN used with vowels, AEIOU, A used with consonants, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ओके, मीन्स जितने भी वर्ड्स AEIOU से शुरू होते हैं उनके साथ में हम AN का यूज़ करते हैं, और जितने भी वर्ड्स इन लेटर्स के साथ शुरू होते हैं उनके साथ में हम A का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैट लिखा हुआ है, कैट में C हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है। ओके, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? A, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A कैट। ओके, एप्पल है, एप्पल हमारा स्टार्ट वर्ड कौन सा है? A से, तो हमारा यहाँ पे A जो वॉवेल्स होता है उसके साथ AN यूज़ किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे AN लिख देंगे। थर्ड वर्ड है हमारा इंक, स्टार्ट वर्ड है I हमारा वॉवेल्स है, तो इसके साथ हम AN यूज़ करेंगे। फ्रॉग है, F से स्टार्ट हो रहा है, F हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे।
लेमन है, लेमन एल से स्टार्ट हो रहा है और एल हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। एग है, एग ई से स्टार्ट हो रहा है और ई हमारा वॉवेल्स वर्ड है तो हम यहाँ पर ए एन लिख देंगे। ओके, ए एन आर्टिकल्स होता है और ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है, एक जो मेथड है वो हम पढ़ चुके हैं, बट अभी हमारा सेकेंड मेथड बाकी है ए एन का सही यूज़ सीखने के लिए। ओके, फर्स्ट स्टेप यही है कि जो वॉवेल्स वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं वर्ड, उनके साथ हम ए एन यूज़ करते हैं। जो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल करके देख लिए। तो ए और ए एन के यूज़ के लिए जो हमारा सेकेंड मेथड होता है सीखने का वो होता है, आप एक नोट्स है यहाँ पे पढ़िए, द साउंड ऑफ द लेटर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, ए एन के यूज़ के लिए वॉवेल्स वर्ड का स्टार्ट होना, कॉन्सोनेंट वर्ड्स का स्टार्ट होना फर्स्ट वर्ड में जो हमने यहाँ सीखा ये तो इम्पॉर्टेंट है, बट ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हमने हर वर्ड में हम ऐसे ही ए एन सिर्फ फिल कर देते हैं तो हम कई बार गलत भी फिल करते हैं। ओके, क्योंकि साउंड ऑफ द लेटर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं ए एन के यूज़ के लिए। साउंड ऑफ द लेटर्स कैसे, जैसे वॉवेल्स है तो वॉवेल्स हमारा ए ई आई ओ यू है ना, तो स्वर हिंदी में ये पांचों जो वॉवेल्स होते हैं वो हिंदी के इन लेटर्स को कवर करते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं ना तो हम जो हमारा साउंड होता है उसमें ये लेटर्स आते हैं। ओके, तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों को बोलते टाइम ये वाले लेटर्स आते हैं उनके साथ में हम ए एन का यूज़ करते हैं। सेम है कॉन्सोनेंट्स के साथ में। कॉन्सोनेंट्स जो हमारा होता है जिसे हम व्यंजन कहते हैं वो साउंड क से ज्ञ तक का कवर करता है। ओके, तो कभी भी वॉवेल्स जिसके साथ हमें ए एन लगाना है वो अगर उसका साउंड ये साउंड है तो इसके साथ हम ए एन का यूज़ करेंगे। और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन में सारे साउंड कवर होते हैं क से ज्ञ तक के, तो कोई लेटर अगर इस अक्षर से शुरू होता है या उसको बोलने में ये वाले अक्षर आते हैं तो हम उसको कॉन्सोनेंट्स में ए लगाते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इसके साथ में हम ए एन का यूज़ करेंगे बट सेकेंड वाली कंडीशन के साथ में जिसमें हमने पढ़ा है कि साउंड वर्ड भी मैटर करता है। ठीक है, तो हम इन वर्ड्स का साउंड मैच करेंगे, उसके बाद इसमें ए और ए एन फिल करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओल्ड मैन। ओके, तो ओल्ड कौन सा साउंड हमारा हो रहा है, ओ हो रहा है, मीन्स ये वाला ओल्ड मैन हमारा, ये ओल्ड मैन ओ वाला साउंड कवर कर रहा है तो इसके साथ में हम वॉवेल्स यूज़ करेंगे, ए एन यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड है इंडियन। इंडियन में ये जो आई है ये तो वैसे ही वॉवेल्स है, इसके साथ में तो हम वैसे ही ए एन यूज़ करेंगे, बट इसका रीज़न एक ये भी है कि इंडियन जो है वो आई कवर कर रहा है, साउंड इसमें आई आ रहा है यानी कि इंडियन आ रहा है, तो इन दोनों रीज़न की वजह से हम यहाँ पर ए एन यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है एफ आई आर। एफ आई आर में हम ऐसे लिखेंगे एफ आई और आर। ओके, तो ये ए साउंड कवर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ ये वॉवेल साउंड यानी स्वर साउंड में कवर है तो यहाँ पर हम ए एन करेंगे। एम पी है, एम हमारा ए साउंड है तो हम यहाँ पर एम ए एन यूज़ करेंगे। ओके, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला लिखेंगे तो
आ रहा है, मीन्स ये भी वॉवल साउंड आ रहा है, स्वर की आवाज़ आ रही है इस पे भी बोलने पे, तो इस पे भी हम AN लिखेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आप डॉक्टर लिखोगे हिंदी में तो ये ड साउंड आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर ड आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड को कवर कर रहा है। क से ग तक हमारा कॉन्सोनेंट था ना, तो उसमें ये ड में आ रहा है, वैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड को कवर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ये हमारा यू जो है वो वॉवेल्स है, बट हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिख के देखते हैं। यूनिवर्सिटी, हिंदी में हम यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे, तो यू यानी कि क से ग वाला साउंड कवर कर रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड कवर कर रहा है, य आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा वॉवेल्स साउंड में नहीं आएगा, AN यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे ए यूज होगा। ओके, अवर्स है तो यहाँ पर AN यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसको आप बोलोगे तो यहाँ पे आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, तो इसलिए H साइलेंट है यहाँ पे, आवर्स का आ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे AN लगेगा। HOD लिखा हुआ है, H में A साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे AN लगेगा। MP है, AM आ रहा है, तो यहाँ पे AN आएगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।